कंसर्न या उसको कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, व्हाट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन मेक फॉर सर्विसेज पर्पस टू सर्व द ह्यूमैनिटी। बच्चे, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, जिनका मकसद सर्विसेज देना होता है, उनको हम कहते हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। मैं जो सबसे बड़ा नॉन ट्रेडिंग कंसर्न समझता हूँ ना, वो मस्जिद है। मस्जिद है, मस्जिद एक बहुत बड़ा जो है वो नॉन ट्रेडिंग। स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बट अब स्कूल्स का पर्पस चेंज हो गया है, मस्जिद का सॉरी उसका पर्पस चेंज हो गया है, हॉस्पिटल्स का। दे आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी, बट बेटे बेसिकली द पर्पस बिहाइंड स्कूल्स, बेसिकली पर्पस बिहाइंड हॉस्पिटल्स, बेसिकली पर्पस बिहाइंड, देखो अब जैसे ईदी है, तो ईदी एक प्रॉपर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक हो गया बेटे। अच्छा, अब होता क्या है, आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी रिसीट्स और पेमेंट्स। आपको कहा जाएगा आप बनाएं इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाएं। नौरीन, पेपर में क्या दिया जाएगा बेटा? सर आप कह रहे हैं हमें रिसीट्स और पेमेंट्स दी जाएंगी एंड व्हाट वी नीड टू प्रिपेयर इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। बेटे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन से आइटम आते हैं? वो आइटम्स जो बार बार होते हैं उनको वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगे। सर बार बार होने से क्या मुराद है? बेटे जो रिकरिंग आइटम्स होते हैं, वो आइटम्स जो रिकरिंग होते हैं वो कहाँ आएंगे? सर वो आप कह रहे हैं कि आएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और बेटे जो नॉन रिकरिंग, अच्छा सर ये रिकरिंग का लफ्ज आपने क्या आज बोल दिया है? यू नेवर टॉक मतलब अर्लियर बिफोर दैट। बेटे नॉन ट्रेडिंग सॉरी रिकरिंग, रिकरिंग रिकरिंग निकला है अकरिंग से। अकरिंग होता है बार बार होना, रीअकरिंग होता है रीअकरिंग भी होता है बार बार होना। तो बेटे वो आइटम्स जो बार बार अक्कर होंगे, वो आइटम्स जो बार बार अक्कर होंगे वो कहाँ जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और वो आइटम्स जो नॉन रिकरिंग होंगे वो कहाँ जाएंगे? वो बेटा कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में। वो आइटम्स कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट। अब वो आइटम्स की लिस्ट भी तो सर देना, ऐसे हवा में बातें किए जा रहे हैं। हाँ ये है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये उसकी डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड को इनकम साइड और डेबिट साइड को एक्सपेंडिचर साइड कहते हैं। पहले हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर्स की। सैलरीज, वेजेस, रेंट, डेप्रिसिएशन, टैक्सेस, पोस्टेज, प्रिंटिंग, इंश्योरेंस, ये हमारे क्या हैं? एक्सपेंडिचर्स हैं। सर ये आपको कैसे पता लगा? बेटा ये अवेलेबल होंगे पेमेंट साइड पे, रिसीट्स एंड पेमेंट की पेमेंट साइड पे ये अवेलेबल होंगे और आपको आइडिया हो जाएगा। बेटा मैं अगर कहूँ कि एक्सपेंडिचर मुझे ढूंढ के दो, जैसे मैं आपको कहूँ कि सपोज मुझे आप ढूंढ के दें ऐसी चीज, चेयर ढूंढ के दें, तो आपको पता नहीं होता घर में किस कोने में पड़ी है फलां चेयर जो है। ठीक है, तो इसी तरह बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सपेंडिचर्स कहाँ होंगे, तो आप मुझे बताएंगे कि आप पेमेंट साइड पे जाएं और पेमेंट साइड पे जो आइटम्स बार बार होते हैं उनको देखें, वो आपके एक्सपेंडिचर्स होंगे। पेमेंट साइड पे जाएं, वहां वो आइटम्स देखें जो बार बार होते हैं, उन आइटम्स को हम एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। सर वो कौन कौन से आइटम है? सैलरी, वेजेस, रेंट, डेप्रिसिएशन, टैक्सेस, पोस्टेज, प्रिंटिंग और इंश्योरेंस बता तो दिए। अब आ जाओ इनकम साइड पे। वो आइटम्स जो बार बार ये रिसीट साइड पे होंगे। नौरीन ये किस साइड पे होंगे बेटा? रिसीट साइड पे होंगे। सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट, सेल ऑफ गुड्स, मिसलिनियस रिसीट, एंट्रेंस, गवर्नमेंट ग्रांट्स, डोनेशन और लाइफ मेंबरशिप फीस, ये बार बार आइटम्स होते हैं। तो यू हैव टू जस्ट गो थ्रू फ्रॉम ऑल दीज आइटम्स। अब आ जाओ बैलेंस शीट में। यू नो अबाउट दैट, कैश इन एंड, कैश एट बैंक, डेटर, अकाउंट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर और गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क्स, ये क्या है? आपके तमाम एसेट्स हैं। अब आ जाओ लाइबिलिटीज में। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, अकाउंट पेबल, लोन, ये क्या है? आपकी लाइबिलिटीज हैं। नौरीन अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन में जो हमने एडजस्टमेंट्स फेस करनी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पर ऐड हो जाएंगे और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी बन जाएंगे। आउटस्टैंडिंग इनकम, सर जो आउटस्टैंडिंग इनकम होगी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पर, इनकम में जिस इनकम का आउटस्टैंडिंग है उसमें ऐड,
और बैलेंस शीट में एसेट बन जाएगी प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे जिस एक्सपेंस का प्रीपेड है उसमें से माइनस हो जाएंगे और बैलेंस शीट में एसेट बन जाएंगे। अनअर्न्ड इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पे जिस इनकम का अनअर्न्ड है उसमें से माइनस और बैलेंस शीट में लायबिलिटी बन जाएंगे। डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में और जिस एसेट की है उस एसेट में से माइनस, और जो चीजें कैपिटलाइज होंगी, जो चीजें कैपिटलाइज होंगी वो बेटा कैपिटल फंड में ऐड हो जाएंगी। किस में ऐड हो जाएंगी? कैपिटल फंड में ऐड हो जाएंगी। नौरीन मैं आपको एक चीज बताऊं बेटा, इतना कंसाइज, इतना आसान, इतना समराइज आपको ये चैप्टर कहीं नहीं मिलेगा। आपको ये चैप्टर इतना समराइज कहीं नहीं मिलेगा जितना मैंने आपको गाइड कर दिया है। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि बेटे इस फॉर्मेट को अच्छे से देखो, अच्छे से तैयार करो। एंड आई नो अबाउट दैट कि यू आर चैंपियन, यू आर चीता, यू कैन डू। ठीक है, तो बेटा आपने करना क्या है कि जस्ट इसको गो थ्रू करना है और उसके बाद बेटे, नौरीन आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है आवाज। ग्रेट ग्रेट। अच्छा मैं फॉर्मेट आपको सेंड कर रहा हूँ, वीडियो भी सेंड कर रहा हूँ।